हरे कृष्णा। भगवद गीता के 2 नंबर अध्याय के 47 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और ये लाइन हम कई बार लोगों के मुंह से सुनते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इतना ही कहते हैं। मगर इसके आगे का जो दूसरी लाइन है उसको कोई चर्चा ही नहीं करता। वो क्या है? माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संग तत्व अकर्मणि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात भगवान कह रहे हैं तुम अपना कर्म करो, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक है, तुमको फल मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए, ये नहीं कह सकते आप। और आगे कहते हैं तुम न तो कभी अपने आपको कर्म फलों का कारण मानो। जो फल आप प्राप्त कर रहे हो वो आपके द्वारा कर्म किया इसलिए आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसा ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान के घर में ला के देंगे, मैं कमाने जाऊंगा तो पैसा आएगा। तुम कमाने जाओगे तो भी पैसा नहीं आएगा अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो। ये बहुत विशेष बात है। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे पास जो आ रहा है वो मेरी कैपेबिलिटी से आ रहा है, मेरी योग्यता से आ रहा है, ये योग्यता हमें कौन दिया है? भगवान ने योग्यता दी है। मम स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान गीता में कहते हैं। हमारा ज्ञान हमें कौन देता है? भगवान देते हैं। तो मूर्ख लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये सब मेरी कैपेबिलिटी है। आपका शरीर होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पैरालिसिस हो गया तो क्या कर सकते हो आप? शरीर होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरे पर निर्भर हो जाओगे। अर्थात भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जो आप कर्मों के फल को प्राप्त कर रहे हो वो मात्र आपके ही द्वारा नहीं है, और इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कर्म के उन फलों को प्राप्त कर रहे हो। और आगे कहते हैं नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। कोई कह सकता है अगर मुझे फल ही नहीं चाहिए तो मैं कर्म ही क्यों करूं? नहीं, ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य, इसलिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कर्म को कर्तव्य मान के करो, आसक्ति से मत करो। ये भगवान मुख्य शिक्षा दे रहे हैं। इस श्लोक का पूर्ण मतलब ये है, कर्म को कर्तव्य समझ के करो, आसक्ति से मत करो। इसको कहते हैं निष्काम कर्म, जिसका कोई बंधन नहीं लगता। ये बहुत विशेष बात है। हरे कृष्णा।